डिफाइन के लिए मैं आग्रह करूंगा भोम सिंह जी तांबड़िया प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हमारे बीच आए और इस व्यवस्था परिवर्तन की पद यात्रा को संबोधित करें और युवाओं का मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि अभी मंच पर तूफान आने वाला है, इसलिए आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप सामने की पंक्ति में विराजमान होए। भोम सिंह मिशन 2023 विधानसभा चुनाव इन व्यवस्था परिवर्तन री लड़ाई री आगाज रे माए पचपदरा विधानसभा क्षेत्र सीमावर्ती गांव पड़ाऊ व्यवस्था परिवर्तन री पद यात्रा री शुरुआत संदर्भ में पधारियोड़ा समस्त समय री कमी है अगला बड़ा नाम ले लो मैं आपका समस्त मंचासीन पदाधिकारी महोदय आज इन कार्यक्रम में संदर्भ में पधारी और पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पदाधिकारी सहित मारो इन धरती रे माते 55 विधानसभा लोग जो आप माने प्रेम सत्कार आदर मोह दियो इन हमारी पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी री टीम रा सदस्य हृदय तार तार खुशी प्रफुल्लित है सदैव आप 55 धरती रा ऋणी रेवेला स्वर्ग कृतज्ञ ऋणी रेवेला। चाहे विद्यालय हो चाहे घर हो चाहे हॉस्पिटल हो, उनमें सारा कर्मचारी और सादा सदस्य अलग अलग ड्यूटी और अलग अलग कर्तव्य भी करें। राजनीति क्षेत्र में कोई पार्टियां की अपनी ड्यूटी समझे, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी या ड्यूटी है कि जनता ने आपरे अधिकार वास्ते जागृत करना और जनता ने आपरे अधिकार वास्ते लड़ना और जनता ने आपरा अधिकार हासिल करना। और वह लड़ाई पंक्ति रे में मारा देखो मैं सदस्य हमारा काम है आपने जागरूक करना, जनता ने जागरूक करना कि किन प्रकार आप शोषण वेरियो इन प्रकार अंग्रेज काल लोकतंत्र बाद में नाम लोकतंत्र, लेकिन इनकी परिभाषा इनकी प्रणाली सारी की सारी अंग्रेज काल की व्यवस्था अनुसार चल रही है। और भाई भारत लोगों पहला तो बारला कोई वार करता तो इन्हों तो सहन तो हो कि कमो कमे बारला अपने की लागे कोई अंग्रेज अपने ऊपर अत्याचार कर दिया है, लेकिन अपना खुदरा अपने मत अत्याचार करे इन्हों बड़े असम्य पीड़ा कोई नहीं वे सके। इन बारे में जागृत करनो बीड़ो तो मारो है और आप अधिकार वास्ते लड़नो और बीड़ो उठायो। हनुमान जी पहली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रो सुप्रीम मैं ज्यादा बात तो कोई करूं, मारो बड़ा बड़ा नेता विराजमान है। मैं तो आभार व्यक्त करनी चाहूं थान सिंह जी दौड़ी हो। आज जो राजनीतिक वातावरण है, इन वातावरण में कोई लोग आनो भी नहीं चाहिए। इन प्रकार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने माहौल खराब कर दियो है। मैं लोग माने कहे क्या जातिवादी लोग है, पार्टी जातिवादी है। मैंने कहा आपने इन बात को विचार करना है कि क्या कांग्रेस और बीजेपी पार्टी बगैर जाति समीकरण दिया अपना टिकट वितरण करे कहीं जटे जाट समाज बहुशन के उठे जाटा ने टिकट देवे, जटे माली समाज बहुशन के उठे मालिया ने देवे, जटे राजपूत समाज बहुशन के उठे राजपूता ने देवे, जटे प्रजापति समाज बहुशन के उठे प्रजापता ने देवे, जटे मेघवाल समाज बहुशन के उठे मेघवाल ने देवे। तो कहीं वो जातिवाद है और इन जातिवाद रो जहर कांग्रेस और बीजेपी में पहला गाल चुका है। माता रिपट डंडी माता होंगे लोग, लेकिन मैं उन जातिवाद में भी करारो वोट चोट करा और मैं चैलेंज करा कि मैं जातिवाद रे आधार माते को नहीं, मैं जनता की आवाज बन पड़ा और लड़ाई लड़ा। आप हमारा चुनाव में हमारे टिकट वितरण में भी देख ले, जो जिन विधानसभा में ज्यादा है मैंने ने दिया करा, जब लार लोग कमजोर तबका उन्हें टिकट वितरण करिया करा। गोपालगंज में पुखरा जी ग्रग जगह ग्रग समाज मात्र 250 वोट है, 2.5 3 लाख नु उठे। यदि ग्रग समाज ने मार टिकट दियो मेरतारे में 30 नंबर माते एसी है चौकीदार बावरी उठे मैं इंदिरा जी बावरी ने टिकट दियो। अटे आपरे 55 में भी जगह राजपुरोहित समाज ने कभी टिकट की दावेदारी में आऊंगा काम को नहीं उठे मैं राजपुरोहित ने टिकट दे लिया।
कतई जटे राजपूतारो नाम ही नहीं उठे मैं राजपूत उम्मीदवार उतार दिया और जटे जनरल सीट ही उठे मैं मेघवाल समाज ने ऐसी सीट कैंडिडेट उतार दिया। बताओ जातिवाद हमारे में है या कांग्रेस बीजेपी में है? और जातिवाद का समीकरण छोड़नी चाहे और वे पार्टियां अपनी राजनीति में बतावे कि मैं 36 कोमरा हितेश तो मैं दोनों ही पार्टियां मुखिया ने चैलेंज करो। कांग्रेस का मुखिया अशोक जी गहलोत ने चैलेंज करो और सचिन जी पायलट ने चैलेंज करो। आप सरदारपुरा माड़ियोरी सीट छोड़ पर जोड़े जोधपुर शहर है चुनाव लड़ पर ताड़ो कार लो बतावा थे 36 को मेरा हो गई है। और जगह बीजेपी ना कहे मैं जातिवाद में कोनी कहवा मैंने वसुंधरा राजे जी ने कहवा कि तय है जो जानारा बटन छोड़ दो और थारे कने तो सर्टिफिकेट ही हगड़ा है। तो राजपूत जो बेटी बनी होनी राजपूत भी तो जवोदन के मैं तुम्हारी बेटी हूँ। जाटा कने जवोदन के मैं तुम्हारी बहू हूँ। गुजरा कने जवोदन के मैं तुम्हारी बयान हूँ। तो एक ऐसी आड़ो सर्टिफिकेट लिया और गोपालगढ़ में ताड़ो काट लो जो फंका पड़ जाए कि तो जातिवाद है कि तो 36 को मेरा से नागना हो। ऐसा बात बढ़ावनी है पहले करने मुद्दा नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिन प्रकार जुनून राजस्थान री धरती में डाल रही हो और आप 36 को मारो जो साथ मिल रही हो हृदय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी रे हृदय में खड़बड़ी मची है कि अपने जो अदला बदली रो खेल है 5 साल कटे वो खेल बंद नहीं रह जावे और राजस्थान की जनता जागरूक हुए। और यदि वो मौका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दे दियो तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का आधा ज्यादा नेता जेल में माए बैठा रही वो डर सता रही और अदम नहीं है थाने कने यहाँ पर कहला तो नवी पार्टी है छोटी पार्टी है तो भीड़ में कहीं करो तो मैंने कहा मोटोड़ी पार्टियां वाला से नहीं कहीं करो। मोटोड़ी पार्टियां का नेता भी मोटा मोटा है दूर होते होते मोटी गाड़ियों में बैठ पड़ा रही लेकिन जिन दिन थारो काम पड़ेगा ते आपने आप रे गांव में कोई मिलेगा नहीं ते आपने जयपुर या दिल्ली मिलेगा उठे जावड़ो पड़ेगा। उठे 1000 जना ने पूछ साहब रो बंगलो हो पड़ेगा और बंगला रे माए बढ़ती टाइमी ए मारे खा करे लागे जूता गिटकड़ा बोन जोड़ा रहला माथे लिखियोड़ो रहला कि कुत्तों से सावधान कोई जन माई मिन कराई को यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इसी शुरुआती प्रोग्राम के अंदर पधारे हुए हमारे बीच मेहमान रामदीन जी सिंगड़ साहब जोधपुर जिला अध्यक्ष और उनके साथ में पधारे हुए रामपाल जी भोम सिंह जी तमलिया बाड़मेर से जोगाराम जी सोमू से प्रधान लक्ष्मण जी हैदान जी आपके गांव के ही है। अपने बीच में मेहमान पधारे पाली से पुखराज जी और जोधाराम जी जो सिवाना से पधारे हैं, जोराराम जी जो शेरगढ़ से पधारे हैं, भोमाराम जी डूंगर सिंह जी मुंजी और सम्मानित मंच गांव से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों युवा साथियों आप बड़ी संख्या में पधार कर इस व्यवस्था परिवर्तन की शुभ शुरुआत के अंदर बड़ी संख्या में पधारे इसलिए आपका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे बात कर रहे हैं पचपंद्रा विधानसभा की लेकिन ये पचपंद्रा अकेले का क्षेत्र नहीं है ये 3 विधानसभाओं का ये सेंटर पड़ रहा है। यहाँ से एक साइड में पचपंद्रा विधानसभा की शुरुआत होती है दूसरी साइड में आप यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बैतूल विधानसभा की सीमा लगती है और इधर आपके थोड़ी दूर बाद में शेरगढ़ की सीमा लगती है। आप तीनों विधानसभाओं की या निर्णय की भूमिका तय करने वाले हो। यहाँ से जो माहौल तैयार होगा वो 3 विधानसभा क्षेत्र को प्रभावित करेगा। वैसे चुनाव नजदीक आते हैं तब अलग अलग पार्टियों को जनता की याद आती है। कोई व्यवस्था परिवर्तन कोई सत्ता परिवर्तन कोई किसी तरीके का लेकिन आरएलपी पार्टी जब 2018 से चुनाव लड़ी उसके बाद में अगर राजस्थान के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाई है चाहे विधानसभा के अंदर हो चाहे जिला मुख्यालयों के ऊपर हो चाहे किसी भी प्रकार की जनता की समस्या को लेकर हमेशा धरना प्रदर्शन की जरूरत रही। अग्रणी भूमिका के अंदर सबसे पहले प्रदर्शन के लिए आरएलपी के जवान तैयार मिले।
चाहे सेना भर्ती का मामला हो, चाहे बजरी आंदोलन हो, चाहे किसी के साथ में अन्याय हुआ हो, चाहे फसल बीमा क्लेम का मामला हो, किसानों के ऋण की बात हो, किसानों के फसल क्लेम की बात हो, हर मोड़ के ऊपर हर जगह अगर किसानों का, जवानों का, पीड़ितों का किसी ने साथ दिया है तो वो आरएलपी पार्टी ने दिया है। बीजेपी और कांग्रेस तो मिल गए थे। जब कांग्रेस की सरकार गिर रही थी तब बीजेपी वाले उनकी सरकार बसाने के अंदर लगे हुए थे। और हनुमान जी तो सदैव हमेशा से यही कहता है कि इनका मिला जुली का खेल है। पर इस बार तो कांग्रेस के नेताओं ने और बीजेपी के नेताओं ने खुद साबित कर दिया, खुद के बयान और स्टेटमेंट से ये साबित हो गया कि हम दोनों आपस में मिले हुए हैं। 5 बार ये, 5 बार ये। इस मिला जुली के खेल से राजस्थान की सरकार, राजस्थान की पूरी जनता ऊब चुकी है। पिछली बार 2018 के अंदर बहुत कम टाइम था, नई पार्टी बनी थी और 1 महीने के टाइम के अंदर टिकटों का बंटवारा, उम्मीदवारों का चयन बहुत कम टाइम मिला। इस वजह से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन बहुत ही बढ़िया रहा। राजस्थान की जनता का आशीर्वाद था, 3 विधायक जिता दिए और कई जगह बहुत अच्छे वोट आए और लोगों को इतना समझ में नहीं आया कि ऐसे भी हो सकता है। लेकिन इस बार 5 साल का संघर्ष, आरएलपी पार्टी का जो संघर्ष है, पूरे राजस्थान की जनता समझ चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के झूठे वादों से तंग आकर इस बार पूरे राजस्थान की जनता ने मानस बना लिया है। सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का मानस बनाया है। सत्ता परिवर्तन तो क्या है, एक बार बीजेपी से तंग आकर कांग्रेस को वोट दे दो, कांग्रेस से तंग आकर बीजेपी को दे दो। लेकिन जनता भी करे तो क्या करें, उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हनुमान जी बेनीवाल साहब को कि उनको हमेशा राजस्थान के जवानों, किसानों और आम आवाम की चिंता रहती है। किस प्रकार नए राजस्थान का निर्माण हो, युवाओं के सपनों के राजस्थान का निर्माण हो और किसानों के सपनों का निर्माण राजस्थान में निर्माण हो। राजस्थान के अंदर नए नए उद्योग कैसे लगे, कैसे राजस्थान हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़े। राजस्थान के प्रत्येक युवा को रोजगार के लिए बिहार, गुजरात, यूपी, तमिलनाडु, भारत के हर कोने तक जाना पड़ता है। वो पीड़ा सिर्फ समझने वाला है तो सिर्फ हनुमान बेनीवाल है। और उनके संघर्ष से पूरे राजस्थान ही नहीं, अब पूरे भारत का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उनके संघर्ष से वाकिफ नहीं होगा। जैसे पिछले विधानसभा के अंदर जब विधानसभा में थे हनुमान जी तो हमेशा सबसे ज्यादा मुद्दे वही उठाते थे। और अब राजस्थान के अंदर अगर विपक्ष की भूमिका किसी ने निभाई है तो आरएलपी पार्टी ने निभाई है। हर मुद्दे पर आरएलपी के तीनों विधायक राजस्थान में किसानों के मुद्दों को लेकर मजबूती से अपनी आवाज रखी, विपक्ष की भूमिका निभाई। उसी प्रकार केंद्र के अंदर सेंट्रल की सबसे बड़ी पंचायत, अपने भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर अपने किसानों, जवानों के मुद्दे सबसे ज्यादा किसी सांसद ने उठाए हैं तो हनुमान बेनीवाल जी ने उठाए हैं। अपने इधर का लोग हनुमान जी ने जातिवाद का आरोप लगाते हैं, कुछ पक्षपात का आरोप लगाते हैं, कुछ आंदोलन और भी आरोप लगाते हैं। लेकिन जब भी किसी पीड़ित की जरूरत पड़ती है तो सबसे आगे, सबसे पहले की पंक्ति में आकर वो मदद करते हैं। आपने सुना होगा जब घूंघरा त्रासदी हुई थी, राजस्थान के 25 सांसद थे, 24 के मुंह के ऊपर ताला लग गया। सिर्फ एक अकेला बंदा हनुमान बेनीवाल था, वो पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई और उसके बाद में सभी जगह और उन पीड़ित परिवारों को न्याय भी मिला। इस प्रकार चाहे कोई भी मुद्दा हो, अब चाहे ईस्टर्न कैनाल का मुद्दा हो, उनका ये तो सपना है कि प्रत्येक किसान के खेत तक सिंचाई का पानी कैसे आए, प्रत्येक किसान को सस्ती बिजली कैसे मिले, घरेलू बिजली कैसे फ्री हो, टोल मुक्त राजस्थान कैसे हो, 5 लाख खाली पद पड़े हैं वो जल्द से जल्द भरे जाए, बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मिले और कंपनियों के अंदर स्थानीय लोगों को 80% तक भागीदारी मिले, रोजगार मिले, ये उनके सपने हैं। और राजस्थान को भय और भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनाना है। राजस्थान के अंदर अपराधों की श्रेणी में राजस्थान नंबर 1 हो गया है। जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था वैसी वैसी घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है। और बाड़मेर तो हमेशा शांति का
दूत माना जाता था, शांति प्रिय इलाका था, लेकिन इस शांति प्रिय इलाके के अंदर भी इनकाउंटर जैसी घटनाएं हो जाती है। अपन ने कभी सुना ही नहीं था इनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़, ये घटनाएं अपन अक्सर यूपी और बिहार की घटनाएं सुना करते थे, लेकिन राजस्थान की ये कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि अपराध फैल रहे हैं और जो अपने नेताओं के इशारों के ऊपर पुलिस को मजबूरन उस बदनामी से बचने के लिए निर्दोष लोगों को भी मारना पड़ता है। ये ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर हुई है, तो इन व्यवस्था को, इस सिस्टम को बदलने के लिए इस बार हनुमान जी बेनीवाल का आप साथ दो। अगर इस बार साथ नहीं दिया तो हनुमान जी जैसा लड़का अपने को नहीं मिलेगा। उनके तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने पूरी राजस्थान की जनता को पछताना पड़ेगा। फिर अपने पास बीजेपी और कांग्रेस की मनमर्जी के अलावा, उनके इशारों के ऊपर चलने के अलावा अपने पास कोई सहारा नहीं मिलेगा। और इस बार अगर दोनों पार्टियों को आपने सबक सिखा दिया तो कई बार उनको सोचना पड़ेगा, सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर जनता के दिलों के अनुसार, जनता के मन के अनुसार काम नहीं करेंगे, सिस्टम को नहीं सुधारेंगे, तो जनता हमें को हमेशा के लिए नकार देगी। तो आप भाइयों, 36 कौम के लोगों से मेरा तो इतना ही रिक्वेस्ट है कि इस बार अभी चुनाव नजदीक आने वाले हैं, मात्र 2, 2.5 या 3 महीने से ज्यादा इतना ही टाइम है। इसके अंदर संभल जाओ और आरएलपी की रीति नीति विचारधारा घर घर तक, ढाणी ढाणी तक, गांव गांव तक पहुंचाओ और इस बार पूरे राजस्थान के अंदर इस व्यवस्था परिवर्तन करके ये उनको दम लेना है। आप बड़ी संख्या में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। बोले दादाजी महाराज की, रघुनाथ जी महाराज की, 36 करोड़ देवी देवताओं की, भूमिया जी महाराज की, राम साहब पीर की। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।